अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरीके से इस वक्त मैं दोनों इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता दूं सितंबर के हवाले से। वो ये है कि पीटीआई के जो इस वक्त रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त पीटीआई में टॉप में हैं नज़र आ रहा है इमरान ख़ान के बाद, वो फवाद चौधरी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह वो नज़र आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, धमकियां देते हैं। इवन के परवेज़ इलाही और वो MPAs, वो मिनिस्टर्स जो इस वक्त पंजाब में हैं, उनको जो पीटीआई के बड़े सीनियर लोग हैं उनको फवाद चौधरी धमकी दे रहे हैं। हालांकि उनकी पोजीशंस जो है वो एक इंफॉर्मेशंस के हवाले से है। असल जनरल सेक्रेटरी तो असद उमर हैं या आपके इमरान खान चीफ हैं, और इसी तरह परवेज़ खटक हैं, दूसरे लोग हैं। लेकिन फवाद चौधरी का किरदार इस वक्त जो है वो इस तरह लगता है कि इमरान खान ने उनको खुली छूट दी हुई है, और वो जिस तरीके से चाहें पीटीआई के उन लोगों के साथ भी सलूक करें जो 22 साल से पीटीआई के साथ हैं। लेकिन वो मुकाम जो है वो उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी जो कि बेसिकली एक लोटे हैं, जो कई सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं, और इस तरीके से वो पीटीआई में इंडक्ट हुए थे, लेकिन फिर इनको उठाकर फेंक दिया गया था। लेकिन अब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, या पीटीआई उनको इस्तेमाल कर रही है। बज़ाहिर तो ये बात सामने नज़र आ रही है कि फवाद चौधरी जो हैं वो पीटीआई को और इमरान खान को फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल, तो उनका स्टेटमेंट ये है कि जी 10 सितंबर से पहले ये हुकूमत चली जाएगी, और उनका दावा भी है बहुत बड़ा कि जनाब इस सिलसिले में कोई बहुत अहम मुलाकात होने वाली है और फिर ये हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। और इसमें जहां वो इशारा दे रहे हैं वही इशारा है जो कि पीटीआई की पॉलिसी का हिस्सा है, बकौल शहबाज गिल के, कि हम पीटीआई की पॉलिसी है कि फ़ौज में तकसीम पैदा किया जाए, फ़ौज को डिस्करेज किया जाए, आर्मी चीफ को डिस्करेज किया जाए, और आवाम को फ़ौज से दूर किया जाए, ये लड़ाया जाए। ये उनकी पॉलिसी है, याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने राइटिंग में लिख कर दी है, और ये नज़र भी आ रही है दुनिया को, आपको भी नज़र आ रही है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब कई केसेस में घिर चुके हैं, और अब वो वक्त आ रहा है जब इन केसेस के हवाले से फैसले होने हैं। मसलन तोशा खाना केस है, जिसके ऊपर इनको टाइम दिया गया 1 हफ्ते के अंदर वो बताएं कि उन्होंने तोशा खाना में जो इनके ऊपर एलिगेशन है, स्पीकर ने जो भेजा है कि वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है इनके हवाले से, क्योंकि 18, 19, 20, 21 के गोशवारे में वो तमाम चीज़ें नहीं हैं, और जो चीज़ें ली गई हैं उसका कोई अहाता नहीं है, अमाउंट में बड़ा फ़र्क है, और वो जो असासे बनाए हैं ये पैसे या जो भी उन्होंने हासिल किया है वो पैसों की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है जो उनके गोशवारे हैं। तो इस तरीके से वो कहा जाता है कि उनका केस वहाँ बहुत वीक है, और इमरान खान इस सिलसिले में क्या जमा कराएंगे, क्या चीज़ देंगे, ये वक्त बताएगा। अभी तक तो वो सिर्फ इतना कह रहे हैं इमरान खान साहब कि क्या आर्मी चीफ ने तोहफे नहीं लिए, क्या जरदारी ने तोहफे नहीं लिए, क्या नवाज शरीफ ने तोहफे नहीं लिए। अब जहाँ तक आर्मी चीफ का ताल्लुक़ है, जब ये जुमला कहते हैं तो शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आर्मी चीफ कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए गोशवारे जो है वो नहीं देने पड़ते हैं। आपने अगर ये लिया है तो एक कानूनी तरीक़ेकार है, उसको आप फॉलो करते तो फिर आपसे भी कोई कुछ नहीं कहता। और आर्मी चीफ या किसी और दूसरे मेंबर का यहाँ सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोशवारे इस हवाले से इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, उनका अपना एक फ़ौजी तरीक़ेकार है। तो और जो नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, वो आपकी हुकूमत आई उसमें आपको बासपुरुष करना चाहिए था, उनको नाअहल करना चाहिए था, बल्कि आप तो उनको एक बहुत ही अहम और मामूली केस में नाअहल करा चुके हैं नवाज शरीफ साहब को, और वो साकिब निसार के ज़रिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल है। बहरहाल फिर भी आप अपने मकसद में कामयाब हुए पूरे इस जजेस के इस ग्रुप के ज़रिए, जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को और इस अहम तरीन चीज़ जस्टिस की पोस्ट को दागदार कर दिया है। अब आगे जो सूरत हाल है वो ये है कि जी आपका तोशा खाना केस है, आपका इलेक्शन कमीशन को जो धमकियां गालियां आपने दी,
जो बुरा भला कहा, पूरी जाहिर है उनके पास मवाद है, कैमरा से उन्होंने मंगाया हुआ है, उसकी डेट भी है, उन्होंने तौहीन अदालत का केस किया हुआ है। जाहिर है उसकी जस्टिफिकेशन आप या तो माफ़ी मांगेंगे गैर मशरूत, या फिर आप जो हैं वो कानूनी तौर पर उसको फेस करेंगे। बज़ाहिर कानूनी तौर पर आप क्या फेस करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे इदारे को और एक ऐसे ओहदे को जो ऑलरेडी 204 के ज़िम्रे में आता है, जजेस की हैसियत रखता है, उसको जिस तरीके से मीडिया में और पब्लिक में आपने धमकियां और गालियां दी हैं और जिस तरह रेडिकूल किया, जिस तरह उसकी तज़हीक और तज़लील की है, वो दुनिया के सामने है और वो वीडियो भी मौजूद होगी। उसको क्या कहेंगे आप कि जनाब मैंने सही कहा है, या ये कहेंगे कि जनाब ये मैंने जो बोला था ये मेरा मकसद नहीं था। तो इस तरह तो काम नहीं है। अच्छा, इसमें आपको ज़ाहिर पेश होना है और आना है, और आपका वकील आया है, और जो एक हफ्ते के अंदर इस सिलसिले में आपको अपने आप को जस्टिफाई करना, नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर बात आएगी कि आखिरी क्या आप माफ़ी मांगते हैं, और अगर माफ़ी मांगते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन आपको माफ़ कर देती है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आपके कुछ जिसमें फवाद चौधरी भी थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने माफ़ी मांगी। अब रही बात कि आपने एक सर्विंग जज को धमकी दी और गाली दी और आईजी को धमकी दी और रेडिकल किया, बेइज्जत किया, आपने नाम लेके किया, जिसके ऊपर दो चीज़ें सामने। एक तो ये है कि कल उस केस के हवाले से इंसदाद व दहशतगर्दी में आपको कहा गया है कि आप पेश हों, क्योंकि आप पर ATS 7 का जो आपके आर्टिकल है वो लगा हुआ है, और कहते हैं ATS 6 भी इसमें है, तो RTS 7 इसमें है, जो कि एक दहशतगर्दी एक्ट है। अब आप ये कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि जी ये साबिक वज़ीर आज़म थे और ये कोई उस तरह के दहशतगर्द नहीं है जो लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो शरा अगर पढ़ लीजिए आप ATS 6 और 7, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि तालिबान जैसे लोग या मुल्क दुश्मन जैसे लोग या पाकिस्तान में वो ग्रोह या वो ग्रुप जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराता है, लोगों को मारता है, वही इसका हिस्सा है, बल्कि ये है कि अगर आप किसी को धमकी दें, थ्रेट दें, आप उसके लिए एक तरीके से थ्रेट बन जाएं, और उसके लिए आप एक तरह से समझ लें कि जान को ख़तरा हो जाए, जो आपका स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, या आप उसको इस हद तक तज़हीक और उसकी पोजीशंस को धमकियों में ला रहे हैं, तो वो भी दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें शामिल हो जाती है। तो अब आपको कल दहशतगर्दी की उस अदालत में आना है, नहीं आना है, आपको पेश होना है, नहीं पेश होना है, ये अब आपका है। अगर आते हैं तो ये केस चलेगा, आप इसमें अपने दलाइल देंगे, देखते हैं कि इसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में जो सारी की सारी प्रूफ्स हैं, तो उसको किस तरीके से इमरान खान अपने आप को डिफेंड करते हैं। अब आइए कि 3 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है, जो ये आपने जो खातून जज को धमकी दी थी, जिस तरह उसको रेडिकल किया था, जिस तरह नाम लेके उसकी बेइज्जती की थी, वो उस बुनियाद पर एक आपके हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। और एक्शन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सुओ मोटो नोटिस है, कुछ कहते हैं कि जी ये कंप्लेन है जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने लिया। अगर हाई कोर्ट का 199 आप देखें तो उसके पास बहुत ताकत है, लेकिन ये जो सुओ मोटो है इसके हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म किया था, लेकिन इस सिलसिले में और जजमेंट भी मौजूद है जिसके हवाले से हाई कोर्ट ले सकती है, कुछ कहते हैं नहीं ले सकती। लेकिन इस बात पर कोई आपका दो राय नहीं है कि क्योंकि अगर निचली जजेस तौहीन अदालत कोई करे उनकी, तो उनकी कंप्लेन जाती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट वो जगह है जो उनकी कंप्लेन सुन सकता है। तो इस वक्त जो आपके लोअर कोर्ट में जो जज थी सेशन की, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी इमरान खान साहब ने बोला है वो तौहीन अदालत है, और उस तौहीन अदालत को हाई कोर्ट सुन रही है और 3 रुकनी बेंच सुन रही है। इसमें भी कहा जा रहा है कि आप जाएंगे, और अगर जाते हैं तो क्या कानूनी आप जंग लड़ेंगे, और कानूनी जंग लड़ेंगे तो फिर कहाँ ठहरेंगे, आपके पास क्या मवाद है। बज़ाहिर आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है नाअहली का और सज़ा का, और इसमें अदालत इनको 6 महीने भी सज़ा दे सकती है, और अगर
5 मिनट भी सज़ा देती है तो इनकी 5 साल की जो रुकनीत है, यानी ये नाअहल हो जाएंगे नेशनल असम्बली का। और इमरान खान के लिए जीना और मरना है। इमरान खान को अगर नाअहल कर दिया तो उनका इंटरेस्ट इस पार्टी से भी उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हुकूमत में आना है। हालांकि उस वक्त उनके पास KPK की हुकूमत है, इस वक्त इनके पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, इस वक्त इनके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। अगर एक सियासी जहन रखने वाला लीडर होता तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पास मरकज़ में हुकूमत नहीं है तब भी 3 जगह की हुकूमत मेरे पास है, मेरे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान पावर हंगर है। इमरान खान को ताकत चाहिए, हुकूमत की ताकत चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। दुनिया में एज ए वजीर आजम या एज ए सदर अपने आप को वो लेके चलें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि जी मैं वजीर आजम हूं और मैंने आज इमरान खान को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है। अकड़, घुमंड, तकब्बुर और शिर्क पकड़ है ये अल्लाह ताला की, कुछ लोगों का ख्याल है। तो उस सूरत में अब क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? और अगर इमरान खान माफ़ी मांगते हैं तो क्या कोर्ट उनको माफ़ कर देगी? क्या इमरान खान ने इसी किस्म की तौहीन अदालत की पहले नहीं की? पहले भी इन्होंने की थी शायद जस्ट अनवर जवाली का वो दौर था, या फिर आपके जैसे इफ्तिखार का था, जिसमें इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी और इन्हें छोड़ दिया गया था। तो एक दफ़ा माफ़ करने के बाद दोबारा माफ़ी के चांसेस बहुत कम है। और उस वक्त जबकि बराह रास्त इन्होंने हमला किया है खातून जज का नाम लेके। दूसरी तरफ ये है कि आपको याद होगा कि जी शायद ये साकिब निसार का ज़माना था कि जिसमें कसूर में लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया था और ज़िम्मेदारी डाली थी आपके जजेस पे। तो उनका केस जब गया तो माफ़ी भी मांग ली गई, लेकिन उस इलाके के MNA को जो है वो नाअहल कर दिया गया था। इसी तरह निहाल हाशमी हैं, इसी तरह आपके दानियाल अजीज़ हैं, तलाल हैं, जिन्होंने बहुत छोटी बात की थी बकौल इस लेवल के, वो भी गलत थी। जो भी अगर अदालत की तौहीन करता है तो उसका तो एक कानून मौजूद है। और इस सिलसिले में उन्होंने जो भी किया था, लोग कहते हैं कि वो इतना सख्त जुमले नहीं थे, इतनी सख्त तौहीन नहीं थी जो आज है। तो उनको भी आपके माफ़ी मांगने के बाद, गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बाद उनको नाअहल कर दिया गया था। तो इमरान खान की सियासत डिपेंड करती है नाअहली पे और सज़ा पे। अगर इमरान खान को 5 साल की नाअहली हो जाती है, ताहयात नाअहली, तो फिर मामलात ही ख़त्म। 5 साल की नाअहली हो जाती है तो बहुत ही अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर इसमें भी सियासत से आउट हो जाएंगे और वो पीछे बैठकर सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि वो पावर हंगर हैं। उनको अपनी तंजीम से कोई लगाव नहीं है, उनको लगाव है तो सिर्फ हुकूमत से है। और हुकूमत भी इस तरह, जब उनके पास नीचे हुकूमत हो, सूबाई या ज़ेली, उसकी नहीं, बल्कि वो खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर हों तो बात है, वरना उनके लिए सब बेकार। आपने सुना होगा कि अगर इन लोगों के पास हुकूमत है तो फिर पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान का वजूद रहे ना रहे, इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी थी। तो उनका भी ये ख्याल है कि अगर मुझे हुकूमत नहीं दी गई तो फिर PTI का कोई भी आदमी आए, PTI चले ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है। और वहाँ भी रस्साकशी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो इर्द गिर्द तो यही लोग हैं ना जो ये चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो, और वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। उनमें मैं पहले ही बता चुका हूँ 5-6 लोग मौजूद हैं आस्तीन के शाप। इमरान खान समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब उस जगह इमरान खान आ गए जहाँ इनकी सियासत। और अब सज़ा के हवाले से आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला होना है, वहाँ पे भी है। हनीफ अब्बासी का केस है, वहाँ पे भी है। फॉरेन एडेड पार्टी के हवाले से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालना है, इशू करना है, उसके बाद वो एक्शन भी होना है। तो कई चीज़ें इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द आकर बैठ चुकी हैं। और अब वो वक्त आ रहा है कि जब अगस्त के आखिरी में, सितंबर के शुरू में, 15 सितंबर तक, वो तो कह रहे हैं 10 सितंबर तक हम हुकूमत को उठाकर फेंक देंगे। और वो इधर से जो बात आ रही है, जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, आईनी माहिरीन कह रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट बहुत से लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान जिन केसों में पकड़े जा चुके हैं, जो उनके अपने किए हैं, जो उन्होंने बोया था, उनके काटने का वक्त है। और वो सितंबर है, इसमें इनकी नाअहली भी है और सज़ा भी है। ये है एक स्टेटमेंट। इमरान खान अब
धमकी दे रहे हैं इस बात पे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई नहीं है। और वो पहले भी यही धमकी देते थे कि लड़ाएंगे अवाम को और फौज को, क्योंकि फौज सबसे ताकतवर इदारा है, फौज न्यूट्रल है, फौज हुकूमत के साथ है। तो जब ये क्लैश होगा पुलिस से तो जाहिर है कि हुकूमत फौज को भी इन्वॉल्व करेगी, रेंजर्स को भी करेगी। और इमरान खान चाहेंगे कि उनके लोग जो हैं इसमें टकराव में आए। और आपने अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, इवन इमरान खान का बयान सुना हुआ है कि वो ये आखिरी कॉल देने वाले हैं। और ये आखिरी कॉल क्या है बकौल उनके, कि वो हुकूमत को गिराने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और उस प्रोटेस्ट में वो मारपीट करेंगे, लड़ाई और झगड़ा करेंगे। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इमरान खान के पास जो क्राउड है वो लड़ाई वाला नहीं है। इमरान खान के क्राउड एक एसएचओ की मार है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।